अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू रिव्यूज। पाया तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीजन 1 की किस्त नंबर 2 के साथ हाजिर है। किस्त नंबर 2 शुरू होती है चरान महल से, जहां पर स्नेहा सुल्तान अपनी भतीजियों से मिलने के लिए आती है। उनसे उनकी और उनके वालिद की खैरियत दरियाफ्त करती है, जिस पर उसकी भतीजियां उसे बताती हैं कि उनके भाई अब भी वैसे ही हैं। हमारे किसी इकदाम का कोई फायदा नहीं हुआ। कभी कभार तो दिनों तक अपने कमरे से नहीं निकलते और कभी बस पियानो बजाते रहते हैं। अगर वो सेहतमंद होते तो आज वो सुल्तान होते। जिस पर स्नेहा सुल्तान कहती है कि हतीजा, ये तो तकदीर है, इस बारे में सोचकर परेशान मत हो। जिस पर उन्हें वो बताती है, तुम्हारे चचा अब्दुल हमीद हमेशा तुम्हारा पूछते हैं और वो यहाँ खुद नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें बगावतों के खिलाफ मुस्तहकम रहना है। इतने में नौकरानी आकर कहती है, नाइमा, सुल्तान ने पैगाम भेजा है, उन्होंने आपको यल्देज महल में मदऊ किया है। जिस पर वो खुशी का इजहार करती हैं। इतने में स्नेहा सुल्तान कहती हैं कि ध्यान रहे, यल्देज महल में मेरे यहाँ आने का किसी को पता न चले। मैं नहीं चाहती कि बेदर इस बारे में बात करे। जिस पर उसकी भतीजे उसे कहती हैं, आप फिक्र ना करें सुल्ताना, ये आपके और हमारे बीच राज रहेगा। अगले सीन में महमूद पाशा दीगर वज़रा के साथ नक्शे के ऊपर मुशावरत कर रहा होता है और उसमें उनसे तब्दीली का कहता है। जिस पर एक सीनियर वजीर उसकी तब्दीली को मुस्तरद करते हुए कहता है कि ये एक अच्छी बात है कि आप खजाने की बचत का सोच रहे हैं, लेकिन हमें अस्करी पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नक्शे के हवाले से वो बहस कर रहे होते ही है कि इतने में सुल्तान आ जाते हैं और पूछते हैं कि काम कैसा जा रहा है। जिस पर महमूद पाशा कहता है, जी हाँ सुल्तान, सारा काम आपके मंसूबे के मुताबिक ही चल रहा है। हमारे इंजीनियर्स ने बहुत शानदार काम किया है। ये बात सुनते ही दीगर वुज़रा उसकी तरफ हैरानगी से देखते हैं। जिस पर सुल्तान कहता है कि सुनो मेरे पाशाओं, ये मंसूबा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और मुसलमानों के इत्तेहाद को भी मजबूत करेगा। वो उन्हें तलकीन करते हैं कि कोई भी ऐसा मंसूबा ना बनाना जिसमें इनका फायदा हो, हमारी खिलाफत को नुकसान पहुँचे। इसके बाद सुल्तान कहते हैं कि इस नक्शा की एक नकल तहसीन पाशा के हवाले कर दें। ये सुनते ही महमूद पाशा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में महमूद पाशा अपनी बहन से कहते हैं कि लगता है हमारा सुल्तान अपनी बहन की बात को अपनी बीवी की बात से ज्यादा अहमियत देता है। ये सुनकर सुल्ताना कहती है कि सुल्तान ने रेल मंसूबा में तुम्हारे लिए भी काम तजवीज किया है। जिस पर वो खुशी से पूछता है, क्या ये सच है? मतलब आपने मेरे लिए काम ढूंढ लिया? वो कदरे नाराजगी से कहती है, हाँ बिल्कुल। जिस पर वो कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सुल्ताना उसे बताती है वो तुम्हें हिजाज का गवर्नर बना सकते हैं ताकि तुम इस बात पर नजर रखो कि रेलवे पटरी वहाँ तक पहुँच पाए। ये सुनकर महमूद पाशा परेशान हो जाता है। उसे देखते ही सुल्ताना कहती है, मैंने तुम्हारी वजह से हुकूमती मामलात में मुदाखलत की और उन्होंने इस पर मेरी सरजनिश भी की। महमूद कहता है, ठीक है, मुझे क्या परवाह, बेशक महमूद पाशा मेरी जगह रेलवे मंसूबा पर काम करे और उसकी बीवी स्नेहा चरान महल में लोगों से मिलती रहे। हर कोई अपनी चालें चल रहा है और हम यहाँ बेकार बैठे हैं। जिस पर सुल्ताना पूछती है, क्या स्नेहा वाकई ही चरान महल गई थी? अगले सीन में सुल्तान अब्दुल हमीद पूछते हैं जलाल बेटे की कोई खबर। जिस पर उसे बताया जाता है कि जलाल ने जिस जगह पर मिलना था वहाँ पर नहीं पहुँचा। जिस पर सुल्तान कहते हैं, उम्मीद है कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। जलाल बेटे को मालूम था कि उन्हें वहाँ शहादत भी नसीब हो सकती है। अगर वो ना लौटे तो इस राह पर शहीद भी हो सकते हैं। जिसके जवाब में एक नौजवान कहता है, मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ मेरे सुल्तान, आप जब हुक्म दे मैं जा सकता हूँ। इस पर सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया बरखुरदार, मैं तुम्हें बरतानिया भेजूंगा, वहाँ खुद को तुम्हें मनवाना होगा, फिर तुम्हें मलका के महल में दाखिल होना है, शनाख्त भी तब्दील करनी होगी, इसमें सालों लग सकते हैं। वो नौजवान कहता है, अगर मुझे मालूम हुआ कि मेरे वालिदैन और मेरा वतन महफूज है और इससे बड़ी बात और क्या होगी। जिस पर सुल्तान उसे थपकी देते हैं। अगले सीन में शहजादा अपनी वालदा से कहता है कि आज रात मैंने काम से बाहर जाना है। जिस पर वो कहती है कि मुहाफिजों को खबर कर दो ताकि वो तुम्हारे साथ जाएं। जिस पर वो कहता है, नहीं अम्मी, मैं अकेले ही जाऊंगा। आपको अंदाजा है कि मैं आजाद होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जब भी मैं बाहर जाऊँ मेरे वालिद की सांस मेरी गर्दन पर रहे। जिस पर सुल्तान उसे समझाती है, तुम्हारे वालिद ये एहतियात तुम्हारी हिफाजत के लिए ही करते हैं। शहजादा कहता है कि इस पर बहस मत कीजिए, मैं बस खामोशी से जाऊंगा और वापस भी आ जाऊंगा। अगले सीन में सुल्ताना और स्नेहा सुल्तान के दरमियान इस बात पर बहस शुरू हो जाती है। जिस पर उसे कहती है, चरान महल से कोई ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता, सही कहा ना स्नेहा सुल्तान? जिसके जवाब में स्नेहा सुल्तान कहती हैं, आप सही कहती हैं बेदर खातून, यहाँ तक कि आप भी
जिसने खानदान में देर से कदम रखा से इतनी मायूस हो गईं तो हमारा सोचे जिनका इससे खून का रिश्ता है, लेकिन लगता है आप तो चरान महल से भी दूर नहीं रह सकती। इस पर स्नेहा सुल्तान कहती हैं वो मेरी भतीजियां हैं, मैं अपनी भतीजियों को देखने गई थी और मैंने अपने भाई मुराद अफंदी को देखा तक नहीं। बेदर खातून कहती है ठीक है, घबराएं नहीं, अगर आप अपने शौहर से कहें कि वो रेलवे मंसूबे में मेरे भाई के साथ मिलकर काम करे तो हमारे सुल्तान को चरान महल के बारे में खबर नहीं पहुंचेगी। अगले सीन में सबातीन शहजादे को एक क्लब में लेकर जाता है और वहाँ उसे अपने एक दोस्त से मिलाता है जिसका नाम समीर होता है। उनका आपस में तारुफ करवा के वो वहाँ बैठ जाते हैं, जिस पर उनके दरमियान सियासत पर बहस शुरू हो जाती है। सबातीन उसे कहता है कि ये वक्त सियासत पर बात करने का नहीं है। क्लब में मौजूद एक लड़की मुसलसल शहजादे की तरफ घूर रही होती है। उसे सबातीन कहता है कि वो लड़की मुसलसल आपकी तरफ देख रही है। जैसे ही शहजादा उस तरफ देखता है वहाँ मौजूद एक शख्स उठकर शहजादे की तरफ आता है और उसे कहता है कि आप मुसलसल हमारी तरफ क्यों घूर रहे हैं। इस बात पर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान सबातीन वहाँ से फरार हो जाता है और पुलिस वहाँ आकर शहजादे को गिरफ्तार कर लेती है। अगले सीन में स्नेहा सुल्तान अपने शौहर के पास पहुंच जाती है और कहती है कि अगर आप बेदर के भाई महमद पाशा को मंसूबे में शामिल कर दें तो वो शायद आपकी मदद कर सके। जिस पर वो हैरानगी से पूछता है लेकिन आप तो बेदर और उसके भाई को पसंद नहीं करती, तो अब ऐसा क्या हुआ? वो तो ठीक है लेकिन बात कुछ यूं है, बेदर को मालूम पड़ गया है कि मैं चरान महल गई थी। जिस पर वो कहता है तो उसने आपको धमकाया है, वो सुल्तान को सब बता देंगी। वो कहता है आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्द आपका शौहर इतना ताकतवर हो जाएगा कि बेदर और उसके भाई को आपसे मिलने के लिए मोहलत मांगनी पड़ेगी। अगले सीन में शहजादा पुलिस वाले को बताता है कि मैं सुल्तान का बेटा हूँ, जिस पर वो हंसता है और कहता है कि सुल्तान का बेटा इतनी बेहुदा जगह पर कैसे जा सकता है। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि ले जाओ और इसे जरा तमीज सिखाओ। इतने में महमूद पाशा वहाँ आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको गलत फहमी हुई है, मेरा भतीजा कैसे ऐसे मामले में उलझ गया है जिसमें इसका कोई हिस्सा नहीं। महमूद पाशा शहजादे को वहां से लेकर चला जाता है। शहजादा उससे शिकवा करता है कि लड़ाई के दौरान सबातीन वहां से भाग गया था। इस पर महमूद पाशा उसे बताता है कि उसकी एक वजह थी, उसने जाकर मुझे बताया और मैं आपको थाने से लेने आ गया, वरना इस मामले की खबर सुबह पूरे शहर में फैल जाती। इस पर वो घबरा कर कहता है कि इसकी खबर मेरे वालिद को भी नहीं होनी चाहिए। तो महमूद पाशा उसे कहता है कि अब महल में छुप कर जाना पड़ेगा। शहजादा कहता है कि मुझे खुफिया रास्ता मालूम है, हम उस रास्ते से महल में दाखिल होंगे। महल में पहुंचते ही वो खुफिया रास्ते से दाखिल होते हैं। इस दौरान महमूद पाशा उस खुफिया रास्ते को अच्छी तरह देख लेता है। अगले सीन में सुल्तान अपने वज़रा के साथ उस नक्शे के ऊपर हाथ रखकर उन्हें बता रहे होते हैं कि ये मंसूबा बगदाद, हिजाज, इस्तांबुल, वियना, बर्लिन, पेरिस, लंदन और फिर नया बर-ए-आज़म अमेरिका, इन सब को आपस में जोड़ेगा। अगर हम इस रेलवे को बनाने में कामयाब हो गए तो तमाम तिजारत शाहराह रेशम से होगी। जिस पर सुल्तान बताता है कि किसी जमाने में दुनिया के निजाम मजहबी रहनुमाओं ने संभाला और फिर कभी सिपाहियों ने और कभी ताजरों ने। सलीबी के दौर में पापा आजम ने दुनिया का निजाम संभाला। उनकी हुक्मरानी मेरे दादा फातिह सुल्तान महमद ने खत्म की। सल्तनत उस्मानिया ने 4 सदियों तक दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन सच यही है कि वो दौर गुजर चुका है। अब दुनिया पर ताजर हुक्मरानी करेंगे, इसलिए ये रेल का मंसूबा इंतहाई अहम है। अगले सीन में महमूद पाशा और शहजादा दोनों महल में खुफिया रास्ते से दाखिल हो चुके होते हैं। इस दौरान महमूद पाशा खुफिया महल के हवाले से तमाम राज शहजादे से पूछ लेते हैं। ये राज जानकर वो कहते हैं कि मैं कई बरसों से पाशा रह चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इन राजों का इल्म नहीं था। आखिर में शहजादा उससे कहता है कि उम्मीद है आपको बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। वहाँ पड़े एक बैग के बारे में कहता है ये तो सबातीन का है। शहजादा कहता है जी वो यहाँ आया था, शायद भूल कर चला गया। महमूद पाशा कहता है कि इसे मैं ले जाता हूँ। शहजादा कहता है इतनी जल्दी क्या है फूफा जान, बाद में ले जाइएगा। महमूद पाशा कहता है वो इसे ढूंढ रहा होगा। शहजादे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे साथ ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो बैग लेकर चला जाता है। महमूद पाशा आहिस्ता से मुख्तलिफ गैलरी से होता हुआ गुजर रहा होता है कि इतने में एक नौकरानी आ जाती है, जिसके पैरों की आवाज सुनकर वो चौंक जाता है और साथ एक कमरे में छुप जाता है। यहाँ पर दूसरे किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मजीद उर्दू रिव्यूज के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। शुक्रिया।